अगर आप बैंक लोन लेते हैं तो उसको चुकाने में आपको 30 साल लग जाते हैं। बात तो सही है। लेकिन अगर आप बैंक लूटते हैं तो 10 साल में आप बाहर आ सकते हैं। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। और मुझे आज खुशी होती है आपको बताते हुए कि हम लोगों ने 512 कार्यालय बनाने का प्रस्तावना रखी। भारत दुनिया का नंबर 1 देश कैसे बनेगा? 27 करोड़ बच्चे रोज स्कूलों में जाते हैं और आज 236 कार्यालय जिले के बन चुके हैं। हमें अपने हर बच्चे के लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम करना पड़ेगा, फ्री शिक्षा का इंतजाम करना पड़ेगा। और 154 कार्यालय बनने के क्रम में है। देश के कोने कोने में स्कूल खोलने पड़ेंगे, इसके लिए चाहे जितना पैसा खर्च करना पड़े अपने को। आगे चल करके हर जिले में भारतीय जनता पार्टी का भव्य कार्यालय होगा। अगर हमने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे दी, बच्चों को पढ़ा दिया, एक एक बच्चा पढ़ने के बाद एक एक परिवार को गरीब से अमीर बना देगा। और जब एक एक परिवार गरीब से अमीर बनेगा तो भारत का नाम अमीर देशों के अंदर लिखा जाएगा। आग लगा दी। धर्म को धंधे में मिलाने से यही फायदा होता है। बेचारा किसान 100 रुपया लीटर गाय का दूध नहीं बेच पाता है, लेकिन रामदेव 320 रुपया लीटर गाय का मूत बेच देता है। बजरंगबली की जय। बजरंगबली की। बस उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। 22-25 साल का बच्चा सिगरेट की शॉप पे जाके बोला कि सिगरेट देना भैया। अच्छा। साथ में एक 100 साल का आदमी खड़ा हुआ था। उसने कहा कि बेटा सिगरेट पीना अच्छी बात नहीं है, फेफड़े जल जाते हैं, सिगरेट मत पिया करो, जिंदगी खराब हो जाएगी, ऐसा मत किया करो। ठीक है। उससे कहा अंकल आपकी उम्र कितनी है? बोले 100 साल। बोला अंकल मेरे दादाजी की उम्र 125 साल है। समझ गया। तो 100 साल वाला अंकल बोला वो सिगरेट नहीं पीते होंगे जरूर? बोला नहीं पीते हैं, ज्ञान नहीं देते। हमें ना एक त्रिभुजाकार पिक्चर बना रहा है। यहाँ ग्वादर में चाइना बढ़ गया, हम्बन टोटम बढ़ गया, हम लोग रोकते रह गए, उसकी नौसेना आके यहाँ डॉक कर गई, और यहाँ पे कक्स बाजार। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। मालदीव गया हमारे हाथ से, श्रीलंका गया, नेपाल गया, बांग्लादेश कोई खास नहीं है, बैलेंस बना के चल रहा है। ये हमारा 100% दुश्मन था। यहाँ तालिबान आ चुका है, चाइना से तो हमारी दुश्मनी है। चाइना भूटान दोनों, भूटान के विदेश मंत्री जाके चाइना में बात करके आए हैं कि हम 2 कलाम दे देंगे, ऊपर वाला आप दे दीजिएगा। म्यांमार में तख्ता पलट हो चुका है, लाओस में बिजली घर ले चुका है, चाइना यहाँ पे ले लिया। यहाँ पे बाकी सब में उतना काम का है नहीं। ईरान जो है इजराइल का दुश्मन है, हम लोग इजराइल को बैलेंस करने के चक्कर में ईरान से भी हाथ धो रहे हैं। ईरान उतना न्यूट्रल ही रहा है यहाँ पे। अब देखिए घेर लिया, यहाँ से सीपीसी सड़क बना लिया, यहाँ तिब्बत खुद है। अब म्यांमार में तख्ता पलट कर दिया, आंग सांग सूची चली गई जेल में, सेना प्रमुख आ गया, यहाँ से जोड़ दिया किसको? काक्स बाजार बंदरगाह को जोड़ दिया। उससे हम लोग घिर चुके हैं। और चाइना के पास पैसा की कमी है, टेक्नोलॉजी, पैसा, किसी चीज की कमी नहीं है। प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए देश की जनता का सेवा करना चाहिए, देश विदेश की नीतियां बनाना चाहिए। वो व्यक्ति जो है यूट्यूब बना करके ओकारा घंटा दबाओ, घंटा बजाओ। ज्यादा तेज बोलने से बात सच नहीं हो जाती। बात तो सही है। मैं तो तेज ही नहीं बोला। मैं ऐसा ना उछल कूद नहीं करनी चाहिए, पहले सुनना चाहिए। लेकिन भीम आर्मी तो वही उछल कूद करती है जहाँ पर उसको पॉलिटिकली सूट करता है। दोगलापन तो वो करते हैं जिनको तनख्वाह मिलती है सरकारी, या जो वो लोग करते हैं जो किसी के इशारे पे काम करते हैं। मैं तो स्वतंत्र रूप से काम करता हूँ, मुझे तो कोई अडानी अंबानी तनख्वाह नहीं देता है भाई। तो लोकतंत्र में यकीन करते हैं ना, तो सुधांशु त्रिवेदी का एक सवाल सुन लीजिए आप। यहाँ इस पैनल में बैठने नहीं आया, इस पैनल में बिठाइएगा। जिस दिन यहाँ अमित शाह बैठा हो, जिस दिन यहाँ बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठा हो, उस दिन बिठाइएगा पैनल में, समझ रहे? प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो सबसे पहला बदलाव क्या करूं? मैं सबसे पहला ये देखूंगा कि मेरी मीडिया क्या कर रही है। प्रधानमंत्री तो सबसे पहले ये देखूंगा ठेका कहाँ है, देसी मिलता हो। इसकी वजह क्या है मालूम है? हम आपकी तरह दुकान नहीं चलाते। लव जिहाद हो रहा है देश में। बिल्कुल नहीं, ये वो कह रहे हैं कि देखिए बिल्कुल नहीं हो रहा है। हम बोल रहे हैं डेटा दो, ऑफिशियल डेटा दो। मोदी सरकार पार्लियामेंट में जवाब दिए कि नहीं हो रहा है, अमित शाह की मिनिस्ट्री ने जवाब दिया कि नहीं हो रहा है। यही नहीं, अभी और सुनिए। विश्व हिंदू परिषद से लेकर कई ऐसे संगठन हैं जो उत्तर प्रदेश में मांग कर रहे हैं कि आप इसको लव जिहाद को रोकने के लिए कानून बनाएं। तो आरएसएस के लोग शादी नहीं करते, उनको क्या मालूम मोहब्बत क्या होती है, इश्क क्या होता है। आई एम सॉरी बाबू। इनकी नई वाइफ ने इनके ऊपर यह कहते हुए एफआईआर कर दिया कि इस व्यक्ति ने मेरे साथ मारपीट की है। जिस व्यक्ति के हाथ उसके कंट्रोल में ना हो, वो दुनिया को बिजनेस कंट्रोल करने की सलाह दे रहा है। जिसने कभी
किचन में जाकर एक कप चाय ना बनाई हो, वो करिश्मा आपको बताती है कि कौन से आटे की रोटी आपकी सेहत के लिए अच्छी है। जिस व्यक्ति की जबान उसके कंट्रोल में ना हो, वो दुनिया को बिजनेस कंट्रोल करने की सलाह दे रहा है। करोड़ों के मर्सिडीज से चलने वाले अमिताभ बच्चन जी बताते हैं कि कौन सा स्कूटर अच्छा है। 10 दिन में MBA करने का दावा करने वाले विवेक बिंद्रा जी ये मानते हैं कि यदि आप ये वाला कोर्स कर लेते हो तो आपका बिजनेस आपके कंट्रोल में रहेगा। चिराग तले अंधेरा। गंजे पति की पत्नी जूही चावला सबको ये समझा रही है कि कौन से तेल बाल उगाते हैं। महेश्वरी जी के स्कैम से फुर्सत नहीं हुए कि वाइफ से आके इनका झगड़ा हो गया। अब तो ये कार्टून याद आ रहा है। तैयारों के भंडारे में गया था, अंदर गया था हलवा खत्म और बाहर आया तो चप्पल गायब। कि अंधों के शहर में आईने बेचे जा रहे हैं। भाई और बहनों, आप मुसलमान महिलाओं को देखो, बेटियों को देखो, घर से शादी होता है, 1 साल बाद वो बेटी दूसरा बार शादी करता है, तीसरा बार शादी करता है, चौथा बार शादी करता है। ये क्या सिस्टम हो गया? एक एक मेल, एक पुरुष क्यों 7 बार शादी करेगा? ऐसा तो रूल ये तो दुनिया में नहीं होना चाहिए। इसीलिए हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड भी लाना है। रुको जरा, सबर करो। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब भारत के सभी नागरिकों के लिए कानून समान होगा, पर इस यूनिफॉर्म सिविल कोड में कुछ इस प्रकार के नियम हो, जैसे भारत के प्रत्येक नागरिक का बच्चा या तो ऐसे सरकारी स्कूलों में पढ़े या फिर ऐसे अच्छे स्कूलों में पढ़े। दुर्भाग्य यह है कि गरीब का बच्चा ऐसे स्कूलों में पढ़ता है और अमीर का बच्चा ऐसे स्कूलों में पढ़ता है। ये भेद मिटाने के लिए हमें UCC लाना पड़ेगा। UCC इसलिए भी जरूरी है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का इलाज ऐसे ही सरकारी अस्पतालों में होना चाहिए जहाँ जानवरों की तरह लोगों को भर दिया जाता है। कोई भी व्यक्ति विदेश इलाज कराने नहीं जाएगा, कोई भी भारत का नागरिक प्राइवेट अस्पताल में इलाज नहीं कराएगा, तब माना जाएगा कि भारत में UCC आया है। भारत में UCC आने से इस प्रकार से यात्रा करनी पड़ेगी, जानवरों की तरह भरकर जाना पड़ेगा, कोई भी हवाई जहाज में नहीं चलेगा। इसीलिए भारत में UCC जरूरत है। बाद में फिर डिसाइड करना कि कौन कैसे कपड़े पहनेगा, कौन कितनी शादियां करेगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। ये घटना उत्तर प्रदेश के उन्नाव की बताई जा रही है, जहां शाहगंज SBI ब्रांच में दिन दहाड़े एक सांड घुस गया। अखिलेश ने वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, सांड की क्या गलती किसी ने कह दिया होगा, भाजपा सबके खाते में 15 लाख दे रही है, वो भी भ्रम और बहकावे में बैंक पहुंच गया। जिसने कभी हिंदुस्तान के किसी गांव में चाय की एक दुकान नहीं चलाई वो कॉमर्स मिनिस्टर। जिसको फाइनेंस का ABCD नहीं आता वो फाइनेंस मिनिस्टर। जिसको साइंस और टेक्नोलॉजी का अंतर नहीं मालूम है कि साइंस क्या होती है और टेक्नोलॉजी क्या होती है, वो साइंस टेक्नोलॉजी मिनिस्टर। जिंदगी में जिसने स्कूल के मुंह नहीं देखे वो एजुकेशन मिनिस्टर। और ये लंबी लिस्ट होते होते अंत में जिसने कभी कुछ नहीं किया वो प्राइम मिनिस्टर। आपके नगर में अगर मैं आऊं ये कहने के लिए कि मुझे नौकरी चाहिए, तो आप कहोगे मिस्टर राजीव दीक्षित आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है? कुछ नहीं है तो आप कुछ नहीं करेंगे, नौकरी नहीं मिलेगी। लेकिन कल को अगर मैं चीफ मिनिस्टर बन के आ गया तो आप ही मेरे गले में मालाएं डालोगे, जिंदाबाद मुर्दाबाद करो। मतलब बहुत साफ है, व्यवस्था ऐसी है कि अज्ञानी आदमी ज्ञानियों पर शासन करता है इस देश में। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर रखें।